राजमहल के पास हम लोग हैं इस वक्त। नमस्कार, टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। खबर बयार में आपका स्वागत है। हमारे साथ विकास केडिया जी हैं और विकास केडिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर बयार में। धन्यवाद। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले साल आपने जो है अखंड ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ करवाया था और दूसरे साल भी आपने उस निरंतरता को बरकरार रखा है, तो बताएंगे इस साल क्या आपकी इसमें एक सोच रही है और कितने दिनों का ये कार्यक्रम हुआ? इसका समापन तो हो गया है और आज रुद्राक्ष का जो है, अभिमंत्रित रुद्राक्ष का जो है वितरण हो रहा है, तो बताएंगे इस पूरे आयोजन के बारे में। पिछले वर्ष हमने यह कार्यक्रम को चालू किया था, अखंड ओम नमः शिवाय जाप करके। ऐसा कार्यक्रम पहले छत्तीसगढ़ में होता नहीं था, परंतु ऐसा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के इंदौर में देखा था किस प्रकार का एक कार्यक्रम होता है, तो मुझे कि रायगढ़ में भी ऐसा कार्यक्रम को करना चाहिए। और इसी को लेके पिछले महीने 40 दिन ओम नमः शिवाय का जाप पिछले साल हाँ। और फिर इस साल सावन के महीने में उस सावन सोमवार से लेके इस सावन सोमवार तक 8 दिन अखंड ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ पे राजमहल समलाई मंदिर में आयोजित किए हैं। 51 लाख जाप कल जब पूर्णाहुति किए तब तक 51 लाख जाप हो चुके थे और उस जाप के पश्चात में आज वो रुद्राक्ष जो शिवलिंग में हम लगाए थे 51 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित हो गए। कैसे तय होता है कि 51 लाख, कैसे गणना होती है? इसकी गणना होती है कि जितने लोग आते हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके नाम लिखते हैं और उनको हम माला और चटाई देते हैं। और जब जाप करने के पश्चात जितनी माला और जाप किए रहते हैं, वापस जब माला जमा करते हैं तो उसकी संख्या हम नोट करते हैं कि आपने कितने माला किए हैं, आपने कितने माला किए हैं। तो वापसी के समय और उसका टोटल जब निकालते हैं तो वो संख्या आती है। और जो पंडित जी हमारे रीवा से आ रखे हैं 8 पंडित, वो पंडित भी 24 घंटा जाप करते रहते हैं और उनकी संख्या मिला के हम टारगेट लेके उतने जाप को संपन्न करते हैं। तो किसी भी इस तरह के अनुष्ठान का जो है उसका कोई न कोई एक मोटिव होता है, तो आप लोग क्या सोच रहती है आपकी कि हम ऐसा अनुष्ठान करें तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे शहर में हो, हमारे प्रदेश में बताया तो कि यहाँ हमारे समाज में इस प्रकार है कि इसमें जनता तो कम से कम जो धर्म के प्रति लोग जागृत हों, एक माहौल बने। और सावन के महीने में लोग कांवड़ चढ़ाने जाते हैं, लोग अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं। तो हमने यहाँ पे रुद्राभिषेक भी कि 7 दिन 8 दिन दोनों समय रुद्राभिषेक हुआ है कि जनता जुड़े भोले बाबा का, जिनको पूजा करना और एक माहौल भक्तिमय शहर का वातावरण निर्मित हो, इसी उद्देश्य से लेके यह कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ बताएंगे कि चूँकि आप लोग राजनीतिक फील्ड से भी हैं, तो किसी तरह की कोई राजनीति भी, क्योंकि इसका एक पक्ष वो भी होता है कि भाई राजनीतिक लोग सब ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग एक ट्रैक होगा। राजनीतिक लोग काम कर रहे हैं तो हम तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसमें इस कार्यक्रम को कराने से कोई हमारा राजनीतिक उद्देश्य की तो पूर्ति हो नहीं रही है, वो तो हमारा प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य प्योर है कि अपने आत्मिक संतुष्टि है और इसका लाभ आम जनता को ही मिले और वो भी धर्म के प्रति उनको भी पुण्य का काम मिले। और इसी को लेकर एकदम गैर राजनीतिक कार्यक्रम यह धर्म रक्षा समिति और हिंद सेवक संस्था के बैनर तले किया जा रहा है। इंसानियत भी बरकरार रहे, बिल्कुल, कि इंसानियत को लेकर भी लोग जागरूक हों। जो मतलब इस कार्यक्रम से अपने आप एक माहौल बनता है। आप जिस क्षेत्र में काम करेंगे वो सब माहौल वहाँ पे रहता है। तो यहाँ का वातावरण आप देखेंगे इस कार्यक्रम के होने के पश्चात एक धर्ममय वातावरण, शिवमय वातावरण यहाँ पे निर्मित हो रहा है। कितने रुद्राक्ष आते हैं, कहाँ से लाते हैं और कितने बांटे जा चुके हैं अभी तक? यह रुद्राक्ष नेपाल से आते हैं। नेपाल में बहुतायत संख्या में रुद्राक्ष मिलते हैं और यहाँ से जब ऑर्डर जाता है तो लोग हफ्ते भर 10 दिन के अंदर रुद्राक्ष को यहाँ पे भेज देते हैं। इस रुद्राक्ष को हम शिवलिंग बनाते हैं और उस शिवलिंग की पूजा करने के बाद उस रुद्राक्ष को हम वितरण करते हैं। तो चलिए, इस तरह के आयोजन करते रहें आप। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, इंसानियत के प्रति भी जागरूक करें, लोग अपनी जो मानवीय जिम्मेदारियां हैं उसको समझें। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस तरह भी निरंतरता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बनाए रखेंगे। तो ये थे विकास केडिया जी और इनकी पूरी टीम है जो इस तरीके से कामों में लगी रहती है और एक ज़बरदस्त एनर्जी लेवल है इनका काम करने का, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे इस तरह के आयोजनों में हो, इस तरह के लगातार अनुष्ठानों से जुड़े रहते हैं। तो ये हमने विकास केडिया को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद विकास केडिया जी। धन्यवाद। तो खबर बयार से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे जो फेसबुक पेज है या व्हाट्सएप ग्रुप है इससे आप जुड़े रहें और अपने आसपास की खबरों से अपडेट होते रहें। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद।